एक बार की बात है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव में एक विनम्र व्यक्ति रहता था। वह फटे पुराने कपड़े पहनता और एक छोटे से घर में रहता था। अपनी गरीबी के बावजूद उसका दिल दयालुता से भरा हुआ था। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य अपनी यात्रा से थके हुए और भूखे उस व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंचे। भिक्षु ने धीरे से कहा, महोदय, हमें भूख लगी है और हमें भोजन की आवश्यकता है। खाना कम होने के बावजूद उस व्यक्ति ने उन दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने उन्हें वह सबसे अच्छा भोजन दिया जो वह बना सकता था। जब भिक्षु और उसका शिष्य खाना खा रहे थे तो भिक्षु ने पास में एक विशाल खेत देखा। भूमि उपजाऊ थी लेकिन फसलें उपेक्षा के कारण सूख रही थी। भिक्षु ने पूछा, मुझे बताओ, तुम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे पास एक भैंस है जो दूध देती है। मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूध बेचता हूँ। जैसे ही रात हुई, भिक्षु ने पूछा कि क्या वे सुबह तक उसके घर रुक सकते हैं? उस आदमी ने विनम्रतापूर्वक सहमति व्यक्त करी। देर रात साधु ने अपने शिष्य को एक असामान्य अनुरोध के साथ जगाया, हमें अब जाना चाहिए और इस भैंस को भी अपने साथ ले जाना चाहिए। उसने फुसफुसाया। शिष्य चौंक गया, गुरुजी, ये भैंसा ही उस आदमी की आय का एकमात्र स्रोत है, हम इसे कैसे ले जा सकते हैं? साधु ने शांत लेकिन दृढ़ भाव से जोर देकर कहा, मेरा विश्वास करो, यह जरूरी है। अनिच्छा से शिष्य ने आज्ञा का पालन किया और वे दोनों चुपचाप रात को भैंसे को ले गए। वर्षों बीत गए लेकिन उस रात की याद शिष्य को सताती रही। वह अक्सर सोचता कि उस दयालु आदमी का क्या हुआ होगा। अपराध और जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने गांव लौटने का फैसला किया। गांव पहुंचने पर शिष्य चकित रह गया। जो खेत कभी बंजर थे वह अब जीवंत फलों के पेड़ों से लहरा रहे थे। गांव समृद्धि से गुलजार था। शिष्य उस आदमी के पास गया और कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? आदमी ने उस शिष्य को पहचान लिया और बोले, बेशक मुझे आप याद हैं, आप कई साल पहले मेरे घर पर रुके थे। शिष्य का दिल धड़क उठा और उसने कहा, उस रात के बाद क्या हुआ जब हम आपकी भैंस ले गए थे? उस आदमी की आंखों में मुस्कान के साथ नरमी आ गई। जब मेरी भैंस गायब हो गई थी तो मैं तबाह हो गया था। मेरे पास जीवित रहने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने लकड़ी काटना और बेचना शुरू कर दिया। उन पैसों से मैंने बीज खरीदे और उन्हें लगाया। पहली फसल पूरी हुई। मैंने उस लाभ का उपयोग कर फलों के पेड़ लगाने में किया। अब मैं इस क्षेत्र का सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। भैंस को खोना मेरे साथ हुई सबसे अच्छी बात थी। इसने मुझे मेरी असली क्षमता का एहसास कराने के लिए प्रेरित किया। शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन आप भैंस के होते हुए भी ऐसा कर सकते थे ना? उस आदमी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। सुविधा ने मुझे आत्मसंतुष्ट बना दिया था। भैंस मेरी सुरक्षा जाल थी। इसे खोने से मुझे अपने डर का सामना करने और अपनी ताकत खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, अक्सर ये हमारा डर और आराम क्षेत्र होते हैं जो हमें पीछे धकेलते हैं। जिन चीज़ों पर हम सुरक्षा के लिए भरोसा करते हैं वे कभी कभी हमें अपना सर्वश्रेष्ठ हासिल करने से रोकती है। जब हमें आराम क्षेत्र से बाहर धकेला जाता है तो हम ऐसी योग्यताएं और ताकतें मिलती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। सच्चा विकास चुनौतियों का सामना करने और बदलाव को स्वीकार करने से आता है। इसलिए अपने जीवन में भैंस को जाने दें और अपने भीतर की महानता को खोजें। दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।